को कभी वो तोड़ नहीं सकता। अगर आप रामायण पढ़ें और रामचंद्र जी महाराज जब समुद्र के किनारे बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से कि मुझे रास्ता दे दे, गिव मी द पास टू गो टू श्रीलंका। श्रीलंका नहीं, लंका ही शब्द है रामायण के अंदर। समुद्र रास्ता नहीं देता तो रामचंद्र जी महाराज नाराज हो जाते हैं, लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरा अग्नि बाण लाओ, मैं इसको अभी सुखा देता हूं। भय बिन होए न प्रीत, ये वहां पे आता है। तो मेरी जो ताकत है मैं दिखाता हूं इसको, ये रास्ता नहीं दे रहा। तो समुद्र सामने आके खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि महाराज, ये जो नियम आपने बनाए हैं, मैं उन्हीं नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर मैं ही आपके बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करूंगा, इस दुनिया का क्या बनेगा। कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जिस चीज को प्राप्त करना है वो मुझे ऑलरेडी प्राप्त है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूं, जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? कि जो कर्म मैं करता हूं लोग मेरे पीछे चलते हैं। जो कर्म ध्रुव करता है लोग उसके पीछे चलते हैं। अगर मैं कर्म ना करूं एंड रिलेंटलेसली, कहते एक मिनट के लिए मैं सांस नहीं ले सकता, अतंद्रता एक सेकंड के लिए मैं सांस नहीं ले सकता, आई हैव टू कंटिन्यू, आई हैव टू कंटिन्यू। अगर मैं ऐसा नहीं करता, देन उत्सीदेयु इमा प्रजा, ये जो प्रजाएं हैं ये बिल्कुल ऐसी डिस्टर्ब हो जाएंगी कि किसी को कुछ पता नहीं रहेगा कौन सी मेरी जगह है, क्या मेरा रिश्ता है। इसलिए ध्रुव को व्रत रखना पड़ता है। जब हम व्रत करते हैं और हम व्रत की शपथ लेते हैं तो किसके सामने शपथ लेते हैं? सबसे पहले जब मैंने एक मंत्र बुलवाया था, दैट वाज अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, हे अग्नि मैं व्रत लेता हूं और व्रत का पालन करूंगा। तत्ते प्रब्रवीमि, वो तेरे को बोलता हूं, बताता हूं। आई से टू यू आई विल डू दिस, तन्मय राध्यताम, उसकी मुझे शक्ति दे ताकि मैं उस व्रत का पालन करूं। तन्मय राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, ये मैं सच्चा बोल रहा हूं, झूठ को छोड़ के सत्य को ग्रहण करना चाहता हूं, मैं इसमें कोई गलती नहीं करूंगा। तेरी साक्षी है, अग्नि की साक्षी है। विवाह होता है तो हम अग्नि की परिक्रमा करते हैं, वेदी की परिक्रमा करते हैं। क्यों? कि जो पति पत्नी होने का व्रत आपने लिया है वो अग्नि की साक्षी में लिया है। जिस तरह से अग्नि अपना व्रत नहीं छोड़ती, इसी तरह से हम अपना व्रत नहीं छोड़ेंगे। अगर अग्नि ने अपना व्रत छोड़ दिया, सपोज फायर रिफ्यूजेस टू बर्न, फायर कहाँ है वो? आप कहेंगे आग तो बुझ गई। जिस वक्त हमारा व्रत टूट जाता है उस वक्त हमारी अपनी शक्ति, हमारी अपनी आत्मा बुझ जाती है। तो पहली बात तो ये है कि जो ध्रुव है और भ्रमी है जो उसके आसपास घूमते हैं, इन सब को, ये सब व्रत हैं, इनको व्रत का पालन करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी कथा आती है उसमें कि वो चला कौन? ये जो व्रत है ये चला अपनी जगह से। कैसे चला? उसने दो चीजें अपने आप में ही, he had two things with him, महिमा एंड सद्रु। महिमा एंड सद्रु, इसको लेके वो धरती के अंत तक चला गया। महिमा सद्रु भूत्वा अंतम पृथिव्या अगच्छत, पृथ्वी के अंत तक पहुंच गया। तो क्या बन गया? पृथ्वी के अंत में क्या है? अगर हम चलें यहाँ से, मान लीजिए हम चले जाते हैं जो लैंड है उसके ऊपर, कहाँ पहुंचेंगे? हैं? समुद्र में। समुद्र अभवत्, तो समुद्र हो गया। अब महिमा का अर्थ देखिए पहले।
मैं अपने टाइम पे ख़त्म कर दूंगा, अगर बात मेरी रह गई तो फिर आगे चलाऊंगा उसको, जैसे पहली तारीख की बात को चला रहा हूँ आज। महिमा, आप जो संध्या का मंत्र है, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये। मह महिमा, महिमा मह की है, मह का जो गुण है वो महिमा है। और वो भगवान जो मह है, जो हमारे हार्ट को, दिल को पवित्र करे, वो तो समुद्र है। इसलिए अगर जो ध्रुव बनना चाहता है उसका हार्ट समुद्र नहीं है तो वो ध्रुव बनने के लायक नहीं है। There should be two things in the heart, among others. One is generosity, the other is joy. If there is no joy in the heart and if there is no generosity in the heart, then the heart is dead. कृष्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े हैं, गीता का 11वां अध्याय है। वो कहते हैं, अर्जुन वो बात सुन के, कृष्ण की बात सुन के अर्जुन कहता है, स्थाने ऋषिकेश, हे ऋषिकेश। ऋषिकेश जिसके केश ऐसे हैं जिनको सुन के आप उछल पड़ते हैं। बहुत पहले हमारे गुरुजी थे, उन्होंने एक उर्दू पोएट का जिक्र किया। वो उर्दू पोएट थे हिंदू। अब उर्दू तो नॉर्मली मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मशायरा हो रहा था। मशायरे में एक मिसरा तरह रखा जाता है कि एक लाइन बोल दी किसी ने, आप उसके ऊपर एक पोएम बोलेंगे या एक शेर बनाएंगे। तो मिसरा एक तरह ये रख दिया, वो पूरा मुझे याद नहीं, एक शब्द मैं भूल गया हूँ, मगर अपनी तरफ से मैं उसको रखता हूँ कि हैं वही काफिर नहीं मद्दाह जो इस्लाम के, जो इस्लाम की फॉलोइंग नहीं करता, उसकी हम्द नहीं करता, जो इस्लाम की स्तुति नहीं करता, वो काफिर। ये मिसरा दे दिया, अब इसके ऊपर आप बोलेंगे। तो हिंदू जो हैं वो, उन्होंने मुझे सुनाया। उर्दू में एक शब्द, एक लेटर है लाम। कुरान अगर आप पढ़े ना तो अलिफ लाम मीम कई जगह पे आता है, कई चैप्टर्स में आता है। अलिफ लाम मीम को अगर आप दूसरे ढंग से देखेंगे तो एक ओंकार बन जाएगा। अलिफ इल्म, इल्म मेरा ख्याल है एन से बनता है। अलिफ और एन में फर्क ये है कि अलिफ तो खुले गले से बोला जा सकता है, लेकिन एन बोलने के लिए बंद गला खोलना पड़ता है। इसी एक तो आपका गला खड़ा है, ऐसे चल रहा है, और एक संस्कृत में ह भी दो हैं। एक है चलता रहता है खुले गले से, और दूसरा है ऐसे बोलना पड़ता है। अगर आप कैथल के आसपास की भाषा में जाएं तो वो कहेंगे वो तो यूं कहे है, हम कहेंगे वो यूं कहे है, हम ऐसा बोलेंगे वो यूं कहे है, बंद नहीं होता। वो कहेंगे वो तो यूं कहे है। तो अ भी साउंड उर्दू में दो है, एक कंटिन्यूअस और दूसरी अ ऐसे। एनीवे, तो लाम यूं लिखा जाता है, यूं। मेरा एक भतीजा है, वो कहता है अंकल आपके ये जो है ना, ये मेरा आधा हो गया ऐसा। तो ऐसा जो होता है उसको लाम बोलते हैं। तो मुझे ये इसलिए शेर अच्छा लगता है क्योंकि मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं। तो उसने क्या बोला कि लाम की मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के। मेरा जो घनश्याम है उसके लाम की तरह से हैं वही काफिर नहीं मद्दाह जो इस्लाम की। जो इस्लाम को नहीं जानता मानता वो काफिर है। तो कृष्ण जो हैं उसको ऋषिकेश कहा। और वो क्या कहा अर्जुन ने? स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या
तव प्रकीर्त्या प्रहृष्यति जगत प्रहृष्यति अनु